अगला आपका पॉइंट हो जाएगा क्लोरीन परमाणु एवं क्लोराइड आयन में अंतर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे सोडियम परमाणु एवं सोडियम आयन में क्या अंतर होता है। अब इसमें हम देखेंगे क्लोरीन परमाणु एवं क्लोराइड आयन में अंतर। तो एक तरफ मेरा हो गया क्लोरीन परमाणु और दूसरी तरफ हो गया क्लोराइड आयन। इसी प्रकार से बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट लिखना है क्लोरीन परमाणु में क्लोरीन परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। लिखो या विद्युत उदासीन होते हैं। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा यह क्या होता है, ऋण आयन होता है जी, या ऋण आवेशित होते हैं, या ऋण आयन होता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये जो क्लोरीन परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों संख्या बराबर होती है। इसका दूसरा पॉइंट लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। तो क्यों अधिक होता है जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि यह जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, किसी से ग्रहण करता है, इसीलिए यह जो है इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या जो है अधिक होती है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहता है। कोई भी परमाणु जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें अब तीसरा पॉइंट लिखो क्लोरीन परमाणु के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट लिखो। देखो इसके अंतिम एग्जाम 7 है और ई जो है किसी से इलेक्ट्रॉन एगो लेगा तो इसके अंतिम एग्जाम कितना होगा 8। कोई भी आयन होगा उसके अंतिम एग्जाम जो है ना कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 ही होगा। इसके अंतिम में हम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा पॉइंट लिखना है यह अस्थाई होता है क्योंकि यह किसी के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, इसका चौथा लिखो यह अस्थाई होता है। जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वह अस्थाई हो गया। जिस प्रकार से अकेली गैस जो है उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वह किसी अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पांचवा पॉइंट इसमें लिखना है
इसका आकार मतलब ये क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन से बड़ा होता है। क्लोराइड आयन से बड़ा होता है, ठीक है। और इसका आकार जो है इससे छोटा होता है। इसका आकार क्लोरीन परमाणु से छोटा होता है। ओह, अच्छा बता, दोनों में किसका आकार बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वही ना बड़ा होगा, तो ये तो छोटा ना होगा। इसका आकार जो है क्लोराइड आयन से छोटा होता है, छोटा होता है। और इसका आकार जो है क्लोरीन परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। लिखिए यहां तक। अब इसका छठा पॉइंट यहां से लिखना है। क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है। छठा पॉइंट लिखो, क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होते हैं। और क्लोराइड आयन जो है जब अस्थायी है तो क्या होगा? हाँ लिखो, यह अक्रिय होता है, क्योंकि अस्थायी होता है इसीलिए। इसका गुण अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। इसका गुण अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसका गुण आयन के कारण होता है। इसका गुण जो है अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके कारण होता है, और इसका गुण जो है आयन के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्लोरीन परमाणु एवं क्लोराइड आयन में अंतर क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब जो है हम लोग देखेंगे विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या देखेंगे? विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व। तुम लोग को बता भी चुके हैं विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, वह विद्युत धनात्मक होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो विद्युत ऋणात्मक होगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन। तो यही है, ठीक है ना। उसके बाद होता है
उच्च विद्युत धनात्मक कौन होता है लिख लो, और उच्च विद्युत ऋणात्मक। उच्च विद्युत धनात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक। इसमें हो जाएगा तुम्हारा सोडियम पहला, तब होगा कौन सी पोटेशियम, तब होगा रुबिडियम, तब होगा तुम्हारा सीजियम। ठीक है, उच्च विद्युत धनात्मक में हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और उच्च विद्युत ऋणात्मक जो होगा इसमें तुम्हारा पहला हो जाएगा फ्लोरीन, तब होगा क्लोरीन, तब होगा ब्रोमीन, तब होगा आयोडीन। ये जो है बढ़ते से घटते क्रम में है। ठीक है, बड़ा से छोटा घटते क्रम में। समझ गया? स्टार पॉइंट में लिख लो, पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। क्षार धातु कहते हैं। वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? हाँ, जो उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। क्षार धातु जो होता है ना, उच्च विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, और एगो स्टार पॉइंट में लिखो, वर्ग 17 के तत्व को, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप या हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, जो कि उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? जो उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं, उस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और जो उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, ये जो है हैलोजन तत्व है। क्या है? हैलोजन। ये वर्ग 17 में पाया जाता है। ये जो है वर्ग 17 में, और ये जो है ये तुमको वर्ग 1 में मिलेगा। और इसको क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। ये हो गया हैलोजन। क्या को वर्ग होता है आवर्त सारणी में? वही 17वां में होगा ये। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर ही समाप्त हो गया। अगला पढ़ेंगे हम लोग अगले दिन रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। ठीक है।